पेशाब की धार पतली आना या यूरिन का फ्लो कम होना। कई बार हम देखते हैं कि आपका यूरिन का फ्लो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, या फिर आपको यूरिन पास करने के लिए जोर लगाते हैं तो धीरे धीरे यूरिन पास होता है, यानी आपकी यूरिन जो स्ट्रीम होती है, धार होती है, वो पतली हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आपकी धार जो यूरिन की होती है पतली क्यों हो जाती है, और उसके अंदर होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लंबोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, प्राय तक देखा यह जाता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण आपकी यूरिन की धार होती है पतली हो जाती है, और कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि अचानक से आपकी यूरिन की धार धीरे धीरे पतली होकर आपको कई बार एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जोर लगाना पड़ता है, कई बार कुछ पोजीशन में बैठ के आपको यूरिन पास करना पड़ता है। तो ये समस्या आपको क्यों होती है? आप लंबे समय से इस चीज़ से परेशान हैं, तो आपको सही तरीके से इसके कारण को पहचानना जरूरी है कि आपको किस रीज़न की वजह से ये समस्या आ रही है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आपको हो सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपको यूरिन के ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन है, आपको यूरिथ्राइटिस है, आपको सिस्टाइटिस है, आपको किसी भी तरीके की अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ये समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है पुरुषों के अंदर बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जिन लोगों का प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो बढ़ने लग जाती है साइज में, तो आपके यूरिथ्रा या पेशाब की नली को वो दबाव डालने लग जाती है। उसके कारण आपका यूरिन का फ्लो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, या पेशाब की जो धार होती है वो पतली हो जाती है। इसके साथ में होता क्या है कि आपका जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपकी ब्लैडर को भी इफेक्ट करने लग जाता है। अगर ब्लैडर की तरफ ग्रोथ करेगा तो उसकी नेक को प्रेस करेगा, उसके कारण भी आपका यूरिन का फ्लो बाहर नहीं आ पाएगा। और इसमें जो मेजर कोज होता है आपका ब्लैडर के अंदर आपको सिस्टाइटिस है या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, उसके कारण आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है आउटफ्लो के अंदर ज़्यादा महसूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब के लिए जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने के बावजूद भी धीरे धीरे यूरिन आपका पास होता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी। कई बार ओवर एक्टिव आपका ब्लैडर होता है, उसके अंदर भी आपको बार बार यूरिन का अर्ज होता है, तो आप बार बार जाएंगे तो यूरिन पास नहीं होगा, आप जोर लगाएंगे, ये भी दिक्कत हो जाती है। कई बार अंडर एक्टिव जो ब्लैडर होता है, आपकी जो ब्लैडर की पेशाब की थैली की मांसपेशियां धीरे धीरे कम करने लग जाती है, तो भी आपका जो ब्लैडर है पूरी तरीके से उस यूरिन को पुश नहीं कर पाता, उसके कारण भी आपकी धार पतली होने लग जाती है। कई बार समस्या ये जाती है कि आपकी लोअर नेक, जो बैक आपका जो ब्लैडर का जो नेक होता है वो आपका स्वेल कर जाता है, सूजन आ जाती है, या आपका नीचे की तरफ आ जाता है, तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि जो मेजर कोज लोगों के अंदर होता है वो है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। जिन लोगों की नली की जो पेशाब की है वो सिकुड़ने लग जाती है, उसके अंदर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। होता कैसे है, आपको बार बार अगर इन्फेक्शन होगा, बार बार इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं यूरिथ्रा या पेशाब की नली के अंदर, या फिर आपको बार बार पथरी वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पर रगड़ लगने के कारण वो बार बार छिलती है, बार बार ठीक होती है, वहाँ फाइब्रोसिस डेवलप होकर वो नली सिकुड़ने लग जाती है, तो उसके कारण आपका यूरिन का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। कई बार स्थिति ये आती है कि हम जांच करवा लेते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसके बावजूद भी आपका कारण पता नहीं चल पाता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स इसको नाम दिया जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपके यूरिन के फ्लो में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, यूरिन की धार पतली आपको आ सकती है। अब ये तो चीज़ें हो गई नॉर्मल, लेकिन कई बार आपको अगर ब्लैडर का कैंसर है, आपको प्रोस्टेट का कैंसर है, तो भी आपका यूरिन की जो प्रेशर होता है वो कम आने लग जाता है। महिलाओं में कई बार प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के प्रेशर की वजह से भी आपकी यूरिन फ्लो में आपकी दिक्कत आने लग जाती है। तो ये तो हुए कॉमन कोज कि आपके यूरिन की धार पतली हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसके कारण को जरूर जानेगा। कारण को जानने का ये मतलब है कि जब आप यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं या किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो आपकी जाँचें होती है, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें कोई ना कोई कारण जरूर आता है कि कई बार आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, या आपको पथरी की शिकायत हो रही है, आपको सिस्टाइटिस की दिक्कत है, आपको यूरिथ्राइटिस की दिक्कत है, या फिर आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की दिक्कत है। तो ये कारण अगर आपका कंफर्म हो जाता है तो एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाता है कि इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट इतने समय में इस तरीके से हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कॉमन अगर आपको बार बार यूरिन की धार कम आ रही है तो आपको पहला कारण हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके लिए आप कैंथेरिस 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पेशाब में जलन हो रही है, उसके साथ आपकी धार कम हो रही है, तो आप कैंथेरिस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, चिमाफिला। अगर आपको यूरिथ्राइटिस की समस्या है, आपको सिस्टाइटिस की समस्या है, आपका जो फ्लो होता है इन्फेक्शन की वजह से अगर रुक रहा है,
तो आप चीमाफिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बिनाइन बीपीएच के अंदर भी यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों, पेरेरा ब्रेवा। पेरेरा ब्रेवा के अंदर क्या है कि आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई क्लोट्स अंदर अटक गया है, आपको यूरेथ्राइटिस की समस्या है, या कोई आपकी पथरी नली के अंदर अटक गई है, तो भी आपको पेशाब की धार पतली हो जाती है, तो आप पेरेरा ब्रेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सेबुलेटा। बीपीएच के जो लोग होते हैं जिनकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, तो इसका कंटिन्यू आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे उसकी साइज कम होकर आपका यूरिन के जो नली है उस पर प्रेशर कम होकर आपका यूरिन का फ्लो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है। एक मेडिसिन और डिस्कस करूंगा, वो है क्लेमेटिस इरेक्टा। जहां पर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन जाता है, नली सिकुड़ जाती है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है क्लेमेटिस इरेक्टा। इसकी 30 पावर और मदर टिंचर दोनों ही को यूज किया जाता है अलग अलग कंडीशन के अंदर। तो दोस्तों, ये अगर आपको समस्या है कि आपकी यूरिन की धार किसी भी कारणवश पतली हो रही है, तो सबसे पहले तो आप जांचें करवाइए, कंफर्म कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आप नए कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई नई जानकारी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।